हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो प्रैक्टिस सेट क्या, मैंने वो प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था। ठीक, तो जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि जो हमारा दिल्ली पुलिस में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका होता है, मानो आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। ठीक, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, क्या सिलेबस है, ठीक, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन पेपर करवाया था। ठीक, तो उसे भी आप देख लेना। तो दिल्ली पुलिस में मैं बात करूं, जैसे 15 क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के? 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैथ के आते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक, तो ज्यादा मतलब हार्ड नहीं आते, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आपने मेरा वो जो पहला सेट करवाया था उसमें आपने देखा भी होगा कि कितने हल्के क्वेश्चन थे। तो आपको मतलब इसी प्रकार मतलब प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और मैं बता दूं इस प्रैक्टिस सेट में सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है। ठीक, तो मतलब वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं है, सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है। ठीक, और सारे मतलब ऐसे हैं, मतलब जैसे एग्जाम में आते हैं बिल्कुल। और जो इनका सीक्वेंस भी है, जैसे पहला क्वेश्चन है इजी, फिर सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा हार्ड, तो इस प्रकार ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब हार्ड होते चले जाएंगे धीरे धीरे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ये तो आसान से, ये देखो 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। यानी 60 का 50%, ये ठीक, 40 के 30% से, यानी 40 के 30% ये हो गया। दो जीरो से दो जीरो खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक, यहां भी दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगी, ये 4 तिया 12। अब क्या पूछा था, ये इससे कितना अधिक है। तो कितना अधिक है देख सकते हैं, 30 में से 12 जाएगा 18। तो 30 से 12 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, यानी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है। और देखो, ये जो क्वेश्चन है सारे हिंदी में ही टाइप है, यानी इंग्लिश में टाइप नहीं है, तो कोई बात नहीं, सारे हिंदी में ही टाइप है, इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए। तो मतलब इसमें कह रहा है कि जो इसकी इनकम है, जो इनकम होती है, मैं आपको बता दूं इनकम क्या होती है, यानी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि कितनी बचत करता है और कितना खर्च करता है, उन दोनों को जोड़ दे तो वो इनकम होती है। और इसने क्या बोला, जो इनकम है वो 13,500 है, ये ठीक। और सेविंग हमें निकालनी है, सेविंग का परसेंटेज। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, यानी वी है, वो कितना दिया, 9,000। ठीक, 9,000 इधर आएगा तो 13,500 में से जब 9,000 जाएगा तो 9 4 13, यानी कि 4,500 बचेगा। ये क्या बचेगा हमारा, सेविंग। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, तो सेविंग में मतलब परसेंटेज पूछा है, ये रहा। ठीक, सेविंग नहीं पूछी खाली, यानी 4,500 जो है परसेंटेज में पूछा है। और इनकम कितनी थी, 13,500। इसे परसेंटेज में निकाल देंगे बस। देखो, दो जीरो से दो जीरो खत्म। ठीक, 45 तिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, यानी 45 तिया 135 होती है, नीचे आएगा 3, ये आ जाएगा 100/3। ठीक, 100/3 क्या होता है, यानी 33.33% जो कि दिया है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। और आपको कलम चलानी है, ऐसे नहीं खाली वीडियो देखते रहना है। ठीक, तो साथ के साथ आपको खुद भी करके देखने हैं। और जैसे इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो 15 क्वेश्चन आपको खुद भी करने हैं और उसमें देखना है लास्ट में कि 15 में से आप कितने कर पाए। वही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, यानी 40 का 80%, 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है, यानी कि 25 का 4/5। ये दो जीरो से दो जीरो एक खत्म, 8 चौक 32, ये कितना आया, 32। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ये कितना आया, 20। यानी 32 20 से कितना अधिक है,
12 अधिक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यानी जो अभी हमारे रिसेंट के एग्जाम हुए हैं वहीं से सारे क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कह रहा है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि अगर बी का 100 है तो 20% कम, यानी कि ये ए का 80 हो जाएगा। इसे अगर सोल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म, यानी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या बताना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी का वेतन ए से कितना अधिक है, यानी कि ए का 4 है तो बी 5 है, तो ए का अधिक है। ए से पूछा ए कितना, 4 मल्टीप्लाई 100। ठीक, यानी कि 4 से अगर 100 काटेंगे तो 25, 25 चौका 100, तो कितना 25% अधिक है, यानी बी जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, 25%, जो कि दिया है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है वस्तु का। 24% की कमी करने के बाद, यानी कि कोई भी वस्तु अपना अपने 100% होती है इसकी वैल्यू, यानी उसका मूल्य, उसमें 24% की कमी करी, यानी 76 पर बचेगा वो 76%। तो 76% की जो वैल्यू दी है वो दिया है 988, और हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है बस। तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 988 के नीचे जाएगा 76, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस इसे सोल्व कर लो। देखो 76 को हम काटेंगे 4 से, यानी कि 4 एकम 4, 4 नेम 36, यानी 19 चौक 76 होता है, 25 चौका 100। 19 से अगर 988 को काटेंगे, यानी कि 19 पंजे 95, ठीक, और 19 दूनी 38, यहाँ आ गया 52। तो 100% की वैल्यू क्या आई, यानी 52 इंटू 25, 52 इंटू 25, 25 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 पंजे 125 और 5 130, 1300। तो 1300 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं मतलब कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक, और अभी मतलब दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने में बहुत टाइम है, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस को भी कंप्लीट कर दो, क्योंकि ज्यादा टाइम है हमारे पास अभी। ऐसा नहीं कि अभी रिसेंट मतलब 1-2 महीने में एग्जाम होने वाला है, तो लगभग जुलाई या अगस्त में तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और उसके बाद भी अक्टूबर नवंबर में जाके एग्जाम होगा, तो उससे पहले तो एग्जाम होने वाले नहीं है। तो सिंपल सी बात, अभी कई महीने हैं, तो आराम से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और किसी बच्चे पर मानो ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मतलब उसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले सिलेबस भी कंप्लीट करते चलो। और ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस नहीं करवा रहा, मतलब सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूँ। हमारी परसेंटेज की 5 क्लास हो चुकी हैं लगभग, मैंने परसेंटेज की 5 क्लास करवा दी हैं, और परसेंटेज की मैं 2 क्लास ही और करवाऊंगा। ठीक, 2 क्लास और करवाऊंगा, तो टोटल परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 7 क्लास। और ये 7 क्लास ऐसी हैं कि अगर आपने ये मतलब कर ली परसेंटेज की, तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, गारंटी इस बात की। ठीक, मतलब इसी महीने किसी भी एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी चाहे सीजीएल, क्योंकि सारे जितने भी टाइप होते हैं ना परसेंटेज के, वो 7 वीडियो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक, और इसी प्रकार मैंने मतलब नंबर सिस्टम की भी 3 क्लास ले ली है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में बोला है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, और उसके पास अभी भी 240 सेब है। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, 40% सेब बेचे उसने, तो उसके पास सेब कितने बचेंगे, 60%। और वही बोला है इसने, यानी 60% उसके पास सेब बचे हैं। ठीक, जो कि दिया है 240। ये हमें क्या निकालना, शुरुआत में कितने सेब थे, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 240 अपॉन नीचे पहुंच जाएगा 60, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, बस। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 6 चौक 24, यहाँ जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई जब 100 में होगी तो क्या आ जाएगा, 400। ठीक, शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, यानी 400। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद
उसके पास 480 बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। ठीक, तो मान उसके पास 100% धनराशि थी, उनने 20% गवा दी, तो उसके पास कितनी बची 80%। अब क्या क्या कह रहा है, मतलब शेष धनराशि यानी जो 80% है उसका 25% खर्च करने के बाद, जो उसने 25% खर्च कर दिए तो बचेंगे कितने 75%। यानी कि जो 80 है इसका जो 75% यानी 80% का 75% का मतलब 3/4। ठीक, ये जो है 80% का हमने 75% निकाल लिया, तो ये 480 के बराबर है। यही बोला है, हमें क्या निकालनी है, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, 100% की वैल्यू निकालनी है बस। अब इसे सोल्व कर लो। देखो एक जीरो से एक जीरो एक खत्म, 8 से इसे काटेंगे 8 से 48, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 4 जाएगा इधर, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा खाली 1%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से बस। ठीक, यहाँ हो जाएगा 100%, यहाँ हो जाएगा 800, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये रहा 800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा जो यानी कि प्राइस और कंजप्शन जो इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर के बराबर, मतलब इसका क्वेश्चन है ये, यानी एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, वो किसके बराबर होता है, यानी कि प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर, यानी कि मूल्य और इंटू खपत के बराबर। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। देखो चाहो तो इसे आप मतलब सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हो, जैसे पहले 10% की कमी हुई और खपत में 20% की वृद्धि, तो इसे सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हो, वो भी इसका बेहतर तरीका है, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या निकालना है, इफेक्टिव चेंज तो निकालना है बस। यानी कि जो यानी परसेंटेज का जो यानी सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। ठीक, यानी 10% की पहले की कमी तो -10 आएगा, कमी करिए, फिर 20% की वृद्धि तो प्लस के 20 आएगा। ठीक, प्लस -10 इंटू 20 और अपॉन 100, 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10। ठीक, अब 1 जीरो और 2 जीरो ये खत्म, यहाँ 2 एकम 2, माइनस के बचेगा 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8% का ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। अगर यहाँ माइनस आता तो हमें घाटा होता, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, ये रहा ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आप चाहो तो देखो इससे भी कर सकते थे। देखो जैसे यहाँ हमें कर दिया है, तो कर यहाँ मूल्य भी दे सकता है, कर भी दे सकता है, जैसे फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, तो प्राइस को यहाँ हम टैक्स भी ले सकते हैं। ठीक, टैक्स इंटू कंजप्शन बात एक ही है, तो जो टैक्स है उसमें 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब पहले अगर 100 थी तो फिर कितनी होगी 90। ठीक, अगर मैं इसे वैसे लिखूं काट के तो इसे मैं 10/9 भी लिख सकता हूं। ठीक, फिर क्या, जो खपत है उसमें 20% की वृद्धि, यानी कि जो कंजप्शन है उसमें 20% की वृद्धि, यानी अगर पहले 100 थी तो कितनी हो गई 120 हो गई। अगर मैं इसे काटूं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से भी काट सकता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, तो कितनी आ जाएगी 5/6। मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि हर बच्चे के समझ में आ जाए। तो पहले कितनी थी 5 और फिर कितनी बढ़ गई, 1 से बढ़ गई यानी 6 हो गई। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं, यानी रिवेन्यू निकालना है ना हमें, तो रिवेन्यू क्या होता है, यानी टैक्स इंटू कंजप्शन या प्राइस इंटू कंजप्शन, बात एक ही है, यानी कि 10 इंटू 5 रेसो 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, यानी कि इसे भी हम कह सकते हैं 10 पंजे पहले कितना था 50 और 9 छिक्का 54, बाद में होगा 54, तो पहले 50 था बाद में होगा 54, तो कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है 50 पर। हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक, यानी कि 50 दूनी 100, 2 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, तो 8% की प्रॉफिट होएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ऐसी थोड़ी कि मतलब एक ही मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जौन सा आपको सूटेबल लगे उससे कीजिए। और ये है प्रैक्टिस सेट है, ठीक। मैं वैसे बता भी रहा हूँ कि दो दो मेथड मैं बता भी रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है सीधा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाना बस। वो मतलब जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं वहां चीजें सिखाई जाती हैं कंसेप्ट वाइज, बिल्कुल बेसिक से। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय हमने मान ली 100, ठीक। अब ये कह रहा है 20% घर के किराए पर, तो उसके पास बचेगी 80। अब 80 का भी उसने कही शेष का 70% घरेलू खर्च करने पर, यानी कि 70% वो शेष का खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 30%। यानी 80 का जो 30% है ना, जो उसके पास बचेगा वो है 1800, यही बोला है। बस हमें क्या निकालना है? कुल आय निकालनी है, यानी 100 की हमें वैल्यू निकालनी है बस, जो हमने 100 मानी थी उसकी आय। अब इसे सोल्व कर लेंगे बस, और क्या करना हमें। देखो 80 मल्टीप्लाई 30% को लिख लेंगे 30/100, यहाँ है 1800। 2 जीरो से 2 जीरो एक खत्म, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचा 8 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा 1/100, ये रहा नीचे। 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, यहाँ बचेगा खाली 6। 2 से काटा 2 चौक 8, 2 से काटा 2 तिया 6, 100 जाएगा इधर, यानी 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। ये आ गई 4 की वैल्यू, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू ये। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक। 25 चौका यहाँ हो जाएगा 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 थी 75, यानी 7500। तो 7500 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा और आप भी इसी प्रकार कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो अभी सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, आप इसे सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हो, यानी इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मतलब ये जो इस वाला क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंडिचर वाला, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला, ठीक। देखो दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। 20% की पहले हुई कमी तो माइनस का 20, ठीक। फिर खपत में हुई 15% की वृद्धि, यानी कि प्लस का 15 आएगा, प्लस -20 इंटू 15 और अपॉन 100। -20 प्लस 15 तो बचेगा कितना? -5। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 या 15, यानी यहाँ बचेगा -3। तो -5 और -3 -8, तो -8% आया। तो माइनस यहाँ क्या दर्शा रहा है? कमी हुई। तो हमारी जो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 8% की कमी होगी उसमें, जो कि दिया है इसमें ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, 8% की कमी। अब देखो आप इससे भी कर सकते थे, कैसे? इसने बोला है कर में 20% की कमी। 20% कमी का मतलब पहले का 100 था वो हो गया 80, यानी कि 5 से कितना हो गया? 4, ठीक है। यानी 20% का मतलब मैं देखो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक। यानी 5 पे 1 कम हो रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब वही लिखा है मैंने यहाँ। फिर क्या बोला है इसने? खपत में हुई 15% की वृद्धि, यानी कंजप्शन, उसमें ही 15% की वृद्धि, यानी कि पहले अगर 100 था वो कितना हो जाएगा? 115, ठीक। और उसे काटेंगे, यानी 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, यानी अगर पहले 20 था तो कितना हो जाएगा? 23। ये हमें क्या निकालना है? राजस्व, यानी रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या आ जाएगा? 20 पंजे 100 और 23 चौका 92, ये। अब आप देख सकते हैं पहले रिवेन्यू 100 था, अब कितना होगा? 92। तो 8 कम हो रहा है, किस पर? 100 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा? 8% ही आ जाएगा। 8% मतलब घटा है रिवेन्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए,
और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? देखो जो विनर है उसने 70% वैध मत प्राप्त किए। कितने? 70%। और जो लूजर है हमारा, हारने वाला, तो सिंपल सी बात है, वैध मतों का उसे 30% मिला होगा, यही तो मिला होगा। तो विनर को 70% मिले जो लीगल वोट है, लूजर को 30% मिले लीगल वोट, तो 70 में से 30 जाएगा 40%, तो 40% वोट से वो जीता होगा विनर। ठीक, जो कि दिया 172 ये। और हमें क्या निकालना है? वैध मतों की कुल संख्या। तो वैध मत 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस। तो 172 नीचे पहुंचेगा 40, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस इसे सोल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो आ जाएगा 430। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 430। तो 430 किसमें दिया है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आते, आप देख भी सकते हैं मतलब कितने हल्के क्वेश्चन है। लगभग 20 से 25 सेकंड के क्वेश्चन है बस, ये इतना ही टाइम लेंगे। इससे ज्यादा अगर टाइम आप दे रहे हो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी चल रही है, आप उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। तो मूल यानी शुरुआती निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रैक्टिस सेट ने परसेंटेज के क्वेश्चन क्यों करवाए मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है ना वो परसेंटेज के क्वेश्चन का ही होता है। आप देख भी सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर। इसमें बोला था 10% निवासियों की तो होगी मृत्यु, यानी कि 100% थे पहले लोग, मानो 10% की होगी मृत्यु, तो कितने बचेंगे? 90%। ठीक, अब इसने कहा है जो शेष बचे हैं उनका 25% लोगों ने तो गांव छोड़ दिया, यानी 90% जो है उसमें से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो बचेंगे कितने? 75%। तो 90% का जब हम 75% निकालेंगे, यानी कि 3/4, तो ये बचेंगे जो कि है 4050 के बराबर। ये हमसे क्या निकालना? हमें निकालना है मूल निवासियों की संख्या, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, बस इसे सोल्व कर लो। अब देखो इसे सोल्व करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 से भी काट सकते हैं, कट जाएगा क्योंकि, तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 3 से भी काट लेंगे तो 15 × 3 = 45, 4 इधर जाएगा, 15 चौका 60, तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी क्या? 60। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहां जाएगा 100%, यहां हो जाएगा 6000। तो पहले निवासियों की संख्या कितनी थी? ये रहा, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, यानी 6000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कह रहा है कि यानी जो एक्स की आय है वाई की आय से 60% अधिक है, यानी अगर वाई की 100 है तो एक्स की कितनी होगी? 160। और इसे हम काटें, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से भी काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? वाई क्या है? जेड की आय से 40% अधिक है, यानी जो वाई की आय है वो जेड की आय से, जेड की आय से कितनी अधिक है? 40%। यानी अगर जेड की 100 है तो वाई की कितनी हो जाएगी? 140। इसे भी हम काटेंगे, जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये आ गई। तो यहां से देखो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब लेकिन हमें इन्हें रेशो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ वाई की वैल्यू 7 है, तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर होनी चाहिए ना, तो बराबर करना पड़ेगा जब इसे सोल्व करेंगे। तो बराबर के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ ऊपर नीचे कर दो 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर नीचे कर दो 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56 और 5 सत्ते 35, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35,
ठीक, और 5 पंजे 25। अब क्या पूछा था, क्योंकि y बराबर हो गया, यानी कि x की वैल्यू 56 आ गई, y की वैल्यू 35 आ गई। देखो लिख भी सकते हैं, यानी x की कितनी आ गई 56, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। y की कितनी आ गई 35 और z की कितनी आ गई 25। अब देखो क्या पूछा था हमसे, x क्या है z क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है। x की 56 और z की 25, तो कितनी अधिक है। 56 में से जब 25 जाएगा बचेगा कितना, यानी 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 31। तो 31 अधिक है। ठीक, जेड से तुलना की है, यानी जेड क्या ऐसे बतानी है, जेड कितनी है 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए। 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 31 में, तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 124 आ जाएगा। तो नहीं एक्स क्या है वाई क्या है, कितने परसेंट अधिक है 124%, जो कि दिया ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल रुपए 660 का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है, तो वाई की प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है वाई को। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एक्स और वाई को मिलाकर इतने रुपए मिले 660। अब हमसे यहाँ क्या बोला है, यानी वाई को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी जो वाई का जो 120% है वो एक्स के बराबर है, यही बोला है। तो यहां से हम एक्स और वाई का रेशो निकाल सकते हैं, यानी वाई के नीचे पहुंचेगा एक्स। ठीक, 120% को क्या लिख सकते हैं 120/100, और 120/100 यानी 100 पहुंचेगा ऊपर और 120 पहुंचेगा नीचे, और इसे हम काटेंगे, यानी 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। तो ये आ गई, यानी वाई और एक्स की वाई आ गया 5 वाई और एक्स का हमें रेशो निकाल आ गया 5 और 6। अब देखो दोनों के मिलाकर जो मिल रहे हैं 660 मिल रहे हैं, यानी 5 और 6 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दी है 660। हमसे क्या पूछा y की बतानी है हमें, नहीं y को कितने मिल रहे हैं, y को मिल रहे हैं 5, तो 5 की वैल्यू बतानी है हमें। 11 छिंग 66, एक की वैल्यू क्या आ गई 60, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, 5 की कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ से, यहाँ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ जाएगा 5 छंग 30, यानी 300। ठीक, तो y को कितने रुपए मिल रहे हैं 300 मिल रहे हैं, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 60% कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन, कीजिए एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है किसी संख्या के 60% को, देखो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं आपको। कोई संख्या मान ली हमने x, ठीक है, उसके 60% को, उसका 60% ये हो गया, उसके 60% को कह रहा है 120 में जोड़ दिया जाएगा, तो 120 में जोड़ दिया तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है, वही संख्या क्या x ही प्राप्त हो जाती है हमें, जो हमने मानी है। बस इसे अब सोल्व कर लो और हम आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसे सोल्व करेंगे तो देखो x इधर है, ये 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है, इधर 120 है ही, ये इधर खाली एक x है, ये इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, इधर बचेगा खाली 120, इधर x है, इधर माइनस को जाएगा जाने पर, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 x, ये इसे सोल्व करेंगे तो 5x इधर, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x/5, नहीं 120 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 2x/5। ठीक है, 2 से काटेंगे 60 बार, 60 की मल्टीप्लाई फिर 5 हो जाएगी, 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ये आ गई x की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है संख्या का 60% बताना है, यानी 300 का, 300 का हमें 60% बताना है, इस बात का भी ध्यान रखना, 300 का 60% बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 18, तो एक क्या आ गया 180, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। अब देखो आप चाहो तो इसका दूसरा मेथड क्या है करने का। देखो इसमें क्या बोला है, कोई संख्या है उसका 60% हम 120 में जोड़ रहे हैं, तो 120 में जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल रही है, और अपने आप में कोई भी जो संख्या होती है वो होती है अपने आप में 100%। ठीक है, तो 100% अपने आप में संख्या होती है, तो संख्या का 60% जब हम 120 में जोड़ रहे हैं तो हमें 100% की वैल्यू मिल रही है वो संख्या। तो सिंपल सी बात है, जो 120 है वो 40% रही होगी उस संख्या का, यानी 40% की वैल्यू है 120, तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, यानी जो 40% है
संख्या का, वो कितना है 120 है। ठीक, हमें क्या बताना है, संख्या का 60% बताना है, तो सीधे 60% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 60% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी 120, ठीक, नीचे पहुंच जाएगा 40, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। देखो 40 या 120 और 3 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे, 3 6 18, तो 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा आ गया था 180, यानी ऑप्शन सी हमारा सही था। देखो इस प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन थे 15, और हमारे एक्चुअल एग्जाम में भी 15 ही आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में भी आया होगा, और आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार करते रहो, जिससे कि आप अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को ले जाओ और एग्जाम को क्रैक कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।